आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में। बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑपरेशंस नाम से एक हेडिंग डाल के रखी हुई है, जिससे कि आपको पता लग पाए कि हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि इससे पहले मैंने लास्ट वाली वीडियोस को जो कुछ भी डिस्कस किया था वो इसी फाइल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, देखो, आप लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो वो सारी बातें हम करेंगे। जो लिस्ट के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो आपकी आती है म्यूटेबल ऑपरेशंस, एंड सेकंड जो कैटेगरी आपकी वो आती है इम्यूटेबल ऑपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम केवल म्यूटेबल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। इम्यूटेबल ऑपरेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब देखो, म्यूटेबल ऑपरेशंस क्या होते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूं। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, रिवर्स, ये आपके होते हैं म्यूटेबल ऑपरेशंस। ये कैसे काम करते हैं, इनका कोड कैसे लिखा जाता है, ये सब बातें हम करेंगे। अभी आप क्या जानना है आपको, ये सब कैसे हैं आपके म्यूटेबल ऑपरेशंस। ओके, दूसरी चीज, ये जो अपेंड ऑपरेशन है, ये जो एक्सटेंड ऑपरेशन है, ये सब जितने भी ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के लिए पहले से ही मेथड बने हुए हैं। अब बात आती है मेथड क्या होता है। देखो, मैंने क्या बोला, इन सब के लिए अपेंड के लिए मेथड बना हुआ है, एक्सटेंड के लिए मेथड बना हुआ है, इंसर्ट के लिए बना हुआ है। आपको मेथड का मतलब क्या होता है अभी के लिए आप ये समझ के चलो, मेथड और फंक्शन सेम होते हैं। अभी के लिए आपको क्या समझना है, मेथड और फंक्शन सेम होते हैं। जिस तरह से फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, मेथड भी स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करता है। ठीक है, जिस तरह से फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत होती है, मेथड को भी हमें कॉल करने की जरूरत होती है। ओके, इतना समझ में आया। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारा अपेंड। अपेंड हमारा जो ऑपरेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। लेट से आपके पास एक लिस्ट है LST नाम से, जिसमें आपके पास कुछ डेटा रखा है। लेट से राम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम। उसके बाद कुछ इंटीजर टाइप का डेटा ले लेता हूँ 10, 20। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। अब अपेंड ऑपरेशन क्या कहता है, अपेंड ऑपरेशन ये कहता है कि आपने जो लिस्ट हमारे लिए बनाई है, आप इसमें इसके इस लिस्ट के एंड में आप कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो बाद में। जैसे कि अभी आपने 4 एलिमेंट इसमें लिख लिए, लेकिन आपको बाद में ध्यान आया, अरे यार मेरे को तो इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो आप अपेंड ऑपरेशन से वो काम कर सकते हो। अपेंड ऑपरेशन का लेकिन एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप बीच में कहीं भी नहीं इंसर्ट कर सकते। जैसे कि राम के जस्ट बाद और श्याम से जस्ट पहले आपको कुछ लेट से 50 आपको इंसर्ट करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। अपेंड ऑपरेशन केवल ये कहता है कि आप एट द एंड ऑफ लिस्ट आप केवल इंसर्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। एल अब आपको देखो, हाँ, इसको लिखना कैसे है। आपको क्या करना है, LST लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अपेंड ऑपरेशन के लिए अपेंड नाम का एक फंक्शन है, जिसको बी के लिए आप सॉरी मेथड है, जिसको बी के लिए आप फंक्शन समझ सकते हो। तो मुझे उस अपेंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस अपेंड मेथड को, देखो मैं अगर मेथड बोलूँ ना तो समझ जाना मैं फंक्शन बोलना चाह रहा हूँ अभी के लिए, वरना मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। वो क्या होता है जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब हम देखेंगे कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अपेंड ऑपरेशन कैसे होता है वो तो अपेंड फंक्शन के डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो मुझे उस अपेंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, लेट से मेरे को कुछ ऐड करना है, मेरे को लेट से 50 ऐड करना था। तो देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल अपेंड फंक्शन के पैरेंथेसिस में 50 को पास कर देना है, और यहाँ पे आप प्रिंट करो अब LST। हाँ, एक यहाँ पे मैं मैसेज पास भी कर देता हूँ, आफ्टर अपेंड। आफ्टर अपेंड आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखेगी, और बिफोर अपेंड आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखेगी, बिफोर अपेंड ऑपरेशन आपकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। देखो, अभी इसको देखते हैं, और उससे पहले मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। अगेन रन करते हैं इसको, रन। देखो यहाँ पे, ओके, देखो
बिफोर अपेंड, अपेंड करने से पहले, अपेंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमारी जो लिस्ट थी वो ये थी, लेकिन अपेंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारी लिस्ट ये हो चुकी है। तो यही होता है म्यूटेबल का मतलब। जो मैंने अभी आपसे बोला था कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, क्या होता है म्यूटेबल, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूटेबल क्या होता है। अगर आप इस लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उस ऑपरेशन ने इस लिस्ट की ओरिजिनलिटी को चेंज कर दिया, इस लिस्ट का जो ओरिजिनल जो अस्तित्व था, इसका जो ओरिजिनल पहचान थी उसको ही बदल दिया, देखो तो ये क्या होता है म्यूटेबल ऑपरेशन। क्योंकि अब देखना ध्यान से, अभी मैंने जैसा कि आउटपुट आपको दिखाया था, इस जैसे ही मैंने अपेंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो ओरिजिनल लिस्ट बदल गई। ओरिजिनल लिस्ट कैसे बदल गई, उसमें देखो 50 ऐड हो गया, उसमें 50 ऐड हो गया, इसको बोलते हैं म्यूटेबल ऑपरेशन। ओके, उसके बाद क्या मैं यहाँ पे केवल कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा आ सकता है। तो आप यहाँ पे 50 के अलावा और क्या ऐड कर सकते हो? लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग टाइप ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से अंकित। तो अब देखते हैं क्या आता है कि नहीं। ये देखो, तो अंकित यहाँ पे आ चुका है। ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए प्रिंट कराया था ये वाली लाइन कि हाँ भाई, कि म्यूटेबल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लिस्ट की ओरिजिनलिटी चेंज हो जाती है। और हाँ, एक और, क्या मैं इसमें कोई इंटीजर वैल्यू जैसे ऐड करता हूँ, मैं स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, क्या मैं इसमें कोई दूसरा लिस्ट ऐड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट ऐड कर दी जिसके अंदर मैंने लिख दिया, कुछ लिख देते हैं ऐसे, लेट से ए कॉमा बी कॉमा सी। और अब इसको प्रिंट करते हैं तो देखो यहाँ पे, देखो राम श्याम 10 20, और उसके बाद एंड में क्या हो गया आपका, एक और नई लिस्ट अपेंड हो गई। क्योंकि आपको जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि लिस्ट क्या होती है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट को कंटेन करके रखती है। जितने भी तरह के डेटा टाइप्स हैं आपके, सब इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। जिस तरह से, हाँ देखो, ये लिस्ट भी तो एक खुद एक डेटा टाइप ही तो है, ये अपने आप में ही एक डेटा टाइप है। तो ये लिस्ट भी तो इसके अंदर आ सकती है, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की, दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड ऑपरेशन क्या करता है, यहीं पे बता देता हूं आपको। यहाँ पे एक्सटेंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देके, जिससे कि आपको रीडेबिलिटी बनी रहे आपकी। एक्सटेंड क्या करता है, अभी तक आप केवल सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर पा रहे थे, आप केवल सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर पा रहे थे। देखो यहाँ पे, आप केवल सिंगल एलिमेंट, ये अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं, क्या हम एक से ज्यादा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको बस क्या करना है, LST, जिसके अंदर आपको एक्सटेंड, जिसको आपको एक्सटेंड करना है उसका नाम लिखना है, एक्सटेंड मेथड को कॉल करना है। एक्सटेंड मेथड को मैंने कॉल किया, क्यों किया? क्योंकि एक्सटेंड ऑपरेशन कैसे होता है उसका जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, लेट से मुझे यहाँ पे एक साथ एक से ज्यादा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 50 भी यहाँ पे आ जाए, 60 भी आ जाए, 70 भी आ जाए एक साथ। तो कैसे करेंगे? वो अपेंड फंक्शन तो नहीं कर सकता, तो एक्सटेंड कर सकता है। वो कैसे? आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना के इसमें डाल देना है, जैसे कि 50 60 एंड 70, 50 60 एंड 70 आपने डाल दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या ये वाकई में 50 60 और 70 तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, ऐड मतलब अपेंड हो जाएंगे पीछे की साइड में। तो देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे 50 60 एंड 70 तीनों एक साथ अपेंड हो चुके हैं। क्या मैं यहाँ पे केवल एक लिस्ट को ही एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, या फिर कोई और भी चीज है जो जिसे मैं पास कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते हो आप एक टपल को भी पास कर सकते हो। अब टपल क्या होता है? टपल एक फर्दर एक डेटा टाइप है, जिसको मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे इस तरह से भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो देखो, इसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 50 60 70, क्या मैं और कुछ पास कर सकता हूँ लिस्ट और टपल के अलावा? हाँ, आप लिस्ट और टपल के अलावा भी पास कर सकते हो। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मैंने सेट डेटा टाइप भी बताया था, तो आप सेट डेटा टाइप भी पास कर सकते हो। लेट से सेट बना के डाल देता हूँ मैं। सेट में मैं डाल देता हूँ ए एंड सॉरी बी एंड सी। इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों जो है एंड में अपेंड हो चुके हैं।
क्या मैं यहाँ पे डिक्शनरी भी डाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स डाल सकते हो। मैं आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब डिक्शनरी क्या थी? की वैल्यू पेयर। लेट्स से ए फॉर एप्पल, मुझे ये डालना है। दिस इज नथिंग बट डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को मुझे क्या करना है, सॉरी इस डिक्शनरी को मुझे क्या करना है, नहीं, हाँ यही है, सही है बिल्कुल। इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमने चीज देखी कि अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी को डालने की कोशिश करूंगा तो केवल उसका की यहाँ पे जो है एंटर हो रहा है, सॉरी की जो है उसका यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे एक्सटेंड में आपने कोई केवल और केवल आपने कोई डिक्शनरी पास करी है, जैसे अभी हम पे लिस्ट पास कर रहे थे, टपल पास कर रहे थे, हमने यहाँ पे सेट भी पास किया, अब हमने यहाँ पे डिक्शनरी पास करके देखा कि क्या होगा। तो हमने देखा कि केवल उसका की जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्या हम कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग तो यार आपका हमने पास यहाँ पे करके दिखा दिया, क्योंकि वो तो एक अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है उसको हम देख लेते हैं। अब एक्सटेंड के बाद आपका आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है? देखो इंसर्ट का काम क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि हम जो इस लिस्ट के अंदर केवल और केवल एंड में ही अपेंड कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं चीजों को। क्या हम कहीं मिडिल में कर सकते हैं, मतलब कि जहां हमारी मर्जी चाहे, क्या हम 1 इंडेक्स पर या 2 इंडेक्स पर या 3 इंडेक्स पर क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे लिखता हूं मैं इंसर्ट ऑपरेशन। लेट से ये मेरी लिस्ट है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ राम के बाद और श्याम से पहले, दैट इज 1 इंडेक्स पर मैं क्या चाहता हूँ, कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो कैसे ऐड करूंगा? lst डॉट इंसर्ट ऑपरेशन के लिए इंसर्ट मेथड बनाया गया है जिसको आपको क्या करना है, कॉल करना है। इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको पास करना है वो इंडेक्स नंबर जहां पे आपको वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या है? 1। हमें 1 पर जो है कोई वैल्यू ऐड करनी है। अब वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू आपकी देखो ये सारी रह सकती हैं जो मैंने अभी यहाँ पे अपेंड में बताई थी। आप कोई इंटीजर अपेंड कर सकते हो, आप कोई स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हो, आप कोई दूसरी लिस्ट भी अपेंड कर सकते हो। ये अपने आप में एक लिस्ट है ना, एबीसी, तो आप इस लिस्ट को भी क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। तो इसी तरह से आप कोई सेट भी अपेंड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो अपेंड में, आपको दिखा देता हूँ। देखो लेट से मैंने यहाँ पे 50 डाला, तो देखते हैं क्या 1 इंडेक्स पर 50 ऐड हो गया। देखो 1 इंडेक्स पर 50 ऐड हो गया है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। क्या मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी अपेंड कर सकता हूँ? कर सकते हो। देखो कंट्रोल F9, तो यहाँ पे देखो 1 इंडेक्स पर अंकित जो अपेंड हो चुका है। आपको यहाँ पे इंडेक्स जो है वैलिड डालना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इंडेक्स डाल दोगे जो इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही ना करता हो। आपको एक एग्जिस्टिंग जो एक वैलिड इंडेक्स जो है आपको यहाँ पे पास करना है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट से आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट आप पास करना चाह रहे हो। लेट से वही फिर से ए बी। तो देख लेते हैं क्या हमारा, देखो एक और लिस्ट मैंने क्या कर दी एज एन एलिमेंट, एक दूसरी लिस्ट मैंने एज एन एलिमेंट क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दी 1 इंडेक्स पर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी सेट भी डाल सकते हो, कोई भी डिक्शनरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, टपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा वो है रिमूव ऑपरेशन। रिमूव ऑपरेशन क्या करता है, अगर आपको इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में से कोई सा एलिमेंट डिलीट करना है, आपको डिलीट करना है, लेट से 10 को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सिंपल क्या करना है, लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव। तो आपको क्या करना है, एलएसटी जिसमें से आपको रिमूव करना है, आपको रिमूव नाम का मेथड दिया गया है, उसको आपको कॉल करना है। और किस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो 10 को डिलीट करना, तो ये क्या करेगा, उस 10 को डिलीट कर देगा। अभी आउटपुट में देखो, इस वाली जो आउटपुट लिस्ट है इसमें आपका 10 जो है कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट से यहाँ पे 2 10 आ जाए, एक और 10 मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 10 है। अब क्या होगा, ये किसको डिलीट करेगा, ये यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो 10 है ये कौन सा वाला डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा या ये वाला डिलीट होगा। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट अक्रेंस जो है वो डिलीट होगी, दोनों में से जो पहले आएगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो
20 से जो पहले आया था वो वाला डिलीट हो गया, 20 के बाद वाला डिलीट नहीं हुआ। तो आपको ये चीज याद रखनी है। लेट से आप कोई ऐसी वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हो जो कि इसमें है ही नहीं, तो देखो क्या कह रहा है, ये एरर देगा आपको पक्का। लेट से 100 को आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो देखो इसने क्या बोला, एक्स नॉट इन लिस्ट, मतलब ये कह रहा है कि 100 जो आपका लिस्ट में है ही नहीं। उसके बाद आता है आपका पॉप। पॉप क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है पॉप कर देगा ये। देखो ये कुछ रिमूव की तरह ही काम करता है, थोड़ा बहुत सिमिलर है रिमूव जैसा ही, लेकिन ये काम थोड़ा सा, ये तो एलिमेंट पर काम करता है, ये पॉप जो है इंडेक्स पर काम करता है। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लेट से पॉप। देखो पॉप क्या करता है, ये इंडेक्सिंग पर काम करता है। तो आपको क्या करना है, लेट से lst डॉट पॉप, तो पॉप एक मेथड है, इसको कॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दिया लेट से 2। इसका मतलब क्या है कि जो 2 इंडेक्स पर वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। तो देखो 0 1 एंड दिस इज 2, 2 पर क्या रखा है 10, ये उसको ही डिलीट करेगा। तो देखो यहाँ पे इसने उसको डिलीट कर दिया, 20 से जो पहले 10 था उसको इसने डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं पास करूं तब क्या होगा, लेट से यहाँ पे मैंने इस पॉप मेथड के अंदर कोई भी इंडेक्स नंबर पास नहीं किया, तब क्या होगा, ये तब किसको डिलीट करेगा। इसको मैंने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दिया नहीं कि आपको इस इंस्ट्रक्शन इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लास्ट में क्या रखा है आपका, इसको मैं पहले ऐसा बना देता हूँ, लास्ट में आपका रखा है 20। तो देखना यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कर लिया लिस्ट को, सॉरी आफ्टर अपेंड नहीं, यहाँ पे मुझे आफ्टर पॉप लिख देता हूँ। तो देखते हैं हमारा 20 जो है यहाँ से डिलीट हो गया। तो हमारे 4 ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं, जिनमें अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव एंड पॉप, सॉरी 5 हो गए। लास्ट के 2 बचे, इनको भी फटाफट से खत्म करते हैं। ओके, सॉर्ट, लास्ट जो है यहाँ पे आता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, देखो सॉर्ट जो ऑपरेशन है, इस सॉर्ट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, lst डॉट सॉर्ट, lst डॉट सॉर्ट, यहाँ पे केवल आपको क्या लिखना है, lst डॉट सॉर्ट। सॉर्ट नाम का जो मेथड है उसको आपको कॉल करना है। और इसको मैं, इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट से पहले एक नंबर्ड लिस्ट बना लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट से 100, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 20। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, सॉर्ट ऑपरेशन मैंने जब यहाँ पे परफॉर्म किया सॉर्ट मेथड को कॉल करके, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारी जो लिस्ट थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुई है। हमारी जो लिस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 सबसे पहले है, फिर 10, फिर 20, फिर आपका 100। एक बात याद रखनी है आपको कि जितने भी ऑपरेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब क्या है, आपके म्यूटेबल ऑपरेशन है। म्यूटेबल ऑपरेशन मतलब कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका ऑपरेशन है वो है रिवर्स। रिवर्स जो है इसका उल्टा है, लेकिन आपको याद रखना रिवर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में काम नहीं करता। अभी बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रिवर्स, lst डॉट रिवर्स, ये रिवर्स जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है, ये जो है पहली पोजीशन पर आ जाएगा, ये दूसरी पोजीशन पर, ये तीसरी पोजीशन पर, ये चौथी पोजीशन पर। समझ गए, ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर वो करता है, सॉर्ट करता है। देखो इसने क्या किया, लास्ट वाला जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, बस। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे के सारे जितने भी म्यूटेबल ऑपरेशंस थे जो कि आज का हमारा टारगेट था, हमने उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार आप जो है इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, बट मुझे अपने ऊपर विश्वास है मैंने आपको ढंग से बिल्कुल समझा दिया होगा कि अपेंड क्या करता है, एक्सटेंड क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, रिवर्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सारे के सारे म्यूटेबल ऑपरेशंस अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज कमेंट में कि हाँ भाई हमें अच्छे से समझ में आ गए। एक थंब जो है आपको एक दिखाना है, आपको थंब जो है आपको एक कमेंट कर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। सारे के सारे ऑपरेशंस को आप एक बार दोबारा देख सकते हो अगर आपको कहीं भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।